लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील को कैसे लिखें और कहां प्रस्तुत करें, उसका क्या शुल्क होगा, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी आज मैं आप सभी को बताऊंगा, प्रदान करूंगा। लेकिन मैं एक जानकारी आपको दे दूं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र को कैसे लिखें, पर व्यक्ति से संबंधित जानकारी को कैसे प्राप्त करें, प्रथम अपील को कैसे प्रस्तुत करें, इसके लिए मैंने वीडियो को बना दिया है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सेकेंड अपील। सेकेंड अपील के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड अपील के संबंध में धारा 19 और उपखंड 3, धारा 19 और सब क्लास 3 में सेकेंड अपील से संबंधित जानकारी दी गई है कि अपील को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोई आवेदक यदि कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो जन सूचना अधिकारी पीआईओ के पास आवेदन लगाता है और उसके लिए प्रक्रिया है, सामान्य नियम है कि 30 दिनों के अंदर उनको जानकारी प्रदान कर दिया जाए। और उसके बाद यदि उस जानकारी से संतुष्ट नहीं है या उसे जानकारी जिस रूप में उसे मिलना चाहिए था नहीं मिली तो वह जो है प्रथम अपील कर सकता है। उसके लिए समय सीमा 30 दिन दी गई है। और मैंने आपको बताया था कि प्रथम अपील अधिकारी का कर्तव्य है कि अपील का निपटारा डिस्पोजल जो है 30 दिनों के अंदर करेंगे। लेकिन यदि 30 दिनों के अंदर नहीं हो पाता है तो अधिकतम 45 दिनों के अंदर उसका निपटारा करेंगे। लेकिन यदि 45 दिनों के अंदर अगर डिस्पोजल करते हैं तो उसका उनको कारण बताना होगा। लेकिन प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो आवेदक था, लेकिन प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद जो प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो विनिश्चय दिया गया, जो आदेश पारित किया गया, उससे जो है आवेदक अपीलार्थी संतुष्ट नहीं है तो वह सेकेंड अपील प्रस्तुत कर सकता है। सेकेंड अपील के संबंध में जो प्रोफार्मा होता है, इसका कोई निर्धारित प्रोफार्मा नहीं है। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो एक कोरे कागज पे आप A4 साइज की कागज पे आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्यों में इसका प्रारूप भी उपलब्ध है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि किसी भी डिपार्टमेंट से वह जानकारी प्रदान कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि कोई आवेदक प्रथम अपीली अधिकारी के पास आवेदन किया और प्रथम अपीली अधिकारी ने निर्णय प्रदान किया और उस निर्णय से जो है अपीलार्थी दुखी है तो सेकेंड अपील प्रस्तुत कर सकता है। सेकेंड अपील के विषय में जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं, यदि वह डिपार्टमेंट किसी राज्य सरकार का है तो वह राज्य सूचना आयोग जिस राज्य का है उस राज्य सूचना आयोग में वह प्रस्तुत कर सकता है। यदि वह डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया या कोई अन्य डिपार्टमेंट, तो उसके संबंध में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास वह जो है आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्रमशः इसे बारीकी से देखिए जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। यह द्वितीय अपील का प्रारूप, सेकेंड अपील का जो प्रोफार्मा, प्रस्तुत करने की तारीख। सेकेंड अपील आप स्टेट कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जो आप सेकेंड अपील प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको तारीख लिखना होगा। फिर प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं हूं, आपको इस बात की लिखेंगे कि कितने तारीख को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आवेदन में आप लिखेंगे कि महोदय निवेदन है कि हमने जो प्रथम अपील की थी, लेकिन प्रथम अपील अधिकारी द्वारा जो विनिश्चय दिया गया था, निर्णय दिया गया था, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस नाते हम जो है आपके समक्ष सेकेंड अपील को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आपको जानकारी देना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं जो आपको जानकारी देना होगा। विवरण क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे जन सूचना अधिकारी का नाम, यानी कि जो आप शुरुआती दौर में पीआईओ के पास जो आप आवेदन किए थे उसकी जानकारी आपको देना है, जिसमें आप लिखेंगे जन सूचना अधिकारी जहां आपने आवेदन किया था, उसके पद और पता और कितने तारीख को आपने आवेदन किया था उसका आपको दिनांक लिखना होगा। फिर प्रथम जो जन सूचना अधिकारी है, जो जन सूचना अधिकारी जहां आपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उससे यदि कोई संव्यवहार हुआ है, कोई पत्राचार किया गया है
तो उसकी भी जानकारी आपको देना होगा। यानी कि पद और पता लिखना है, जन सूचना अधिकारी का प्रस्तुत करने का दिनांक लिखना है, पत्राचार का विवरण देना है। फिर आपको लिखना है कि जो जन सूचना अधिकारी थे उसके निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं था, क्या निर्णय दिया गया था, इसकी भी जानकारी आप प्रदान कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रथम अपीली अधिकारी का पद एवं पता, यानी कि जो आपके द्वारा प्रथम अपीली अधिकारी के पास जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, आपके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, इसकी भी जानकारी आप इस प्रोफार्मा में देंगे, जिसमें लिखेंगे प्रथम अपीली अधिकारी का पद एवं पता यहाँ लिख दीजिए, और कितने तारीख को आपने प्रथम अपीली अधिकारी के पास आवेदन पत्र को प्रस्तुत किया था, इसको आप लिख दीजिए। अगर उनके द्वारा या आपके द्वारा कोई पत्राचार किया गया है तो इसका विवरण दीजिए, और जो उनके द्वारा निर्णय दिया गया था, जो विनिश्चय दिया गया था, उसकी भी जानकारी आप प्रदान कर दीजिए। और तीसरे पॉइंट में आप लिखिए कि आप द्वितीय अपील, सेकेंड अपील को आप जो है क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका संबंध में आप जानकारी प्रदान करिए। यानी कि आपको जानकारी प्रदान करना है कि आप सेकेंड अपील को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी जानकारी, उसके विवरण, उसके संबंध में आप जानकारी प्रदान कर दीजिए। उसके बाद आते हैं शुल्क। सेकेंड अपील के संबंध में क्या शुल्क होगा। जैसा मैं आपको बता दूं कि सामान्य रूप से सेकेंड अपील का कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए शुल्क निर्धारित किए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जो है अगर सेकेंड अपील प्रस्तुत किया जाता है तो उसका शुल्क 100 रुपए है, लेकिन यदि आप डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं तो 25 रुपया और इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 125 रुपया। तो आप जिस राज्य में आप निवास करते हैं, जिस केंद्र शासित प्रदेश में आप निवास करते हैं, जहां आप आरटीआई के साथ आवेदन करना चाह रहे हैं, आप सेकेंड अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं स्टेट कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो उसके नियमावली को, उसके शुल्क नियमावली को देख लीजिए। जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया बिहार, हो गया, यदि आप सेकेंड अपील उस स्टेट कमीशन के पास प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां शुल्क के नियमावली को देख लीजिए कि शुल्क है कि नहीं। आपको बता दूं कि जहां शुल्क लगता है वहां यह भी एक सुविधा प्रदान की गई है, शुल्क में छूट प्रदान की गई है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको शुल्क से मुक्ति प्राप्त है, लेकिन उसकी छायाप्रत आपको लगाना होगा। जो व्यक्ति आवेदक होगा यदि बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित है तो उसकी सत्यापित कॉपी भी लगानी होगी। अब आप पांचवें पॉइंट पे आइए। जो जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रत एवं शुल्क, जो आपने आवेदन लगाया था सबसे पहले कहाँ लगाया था, पीआईओ के पास, तो उसकी जानकारी आपको प्रदान करना है कि उस आवेदन की छायाप्रत फोटो कॉपी लगाना है, और वह कॉपी जो है सत्यापित होना चाहिए आपके द्वारा स्वयं। और शुल्क आपने दिया था पीआईओ के पास तो उसका विवरण दीजिए। यदि उनके द्वारा कोई पत्राचार किया गया तो इसकी भी जानकारी आप प्रदान कर दीजिए। प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष जो आपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उस आवेदन पत्र की छायाप्रति आपको प्रस्तुत करना है। यदि आपने शुल्क दिया था तो उसकी भी जानकारी प्रदान करना है। यदि आपने शुल्क नहीं दिया था या शुल्क का प्रावधान नहीं था तो इसकी भी जानकारी आप प्रदान कर दीजिए। तो यह जो है आपको मैंने जानकारी प्रदान की इस सेकेंड अपील का प्रारूप क्या होगा। अब हम आपके लीगल प्रावधान आपको बताना चाहूंगा कि जो विधिक प्रावधान है सेकेंड अपील के संबंध में वह क्या है, इसको मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। धारा 19(3) में सेकेंड अपील से संबंधित प्रावधान है। अपील कहां प्रस्तुत करें, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको अपील कहां प्रस्तुत करें, तो आपको बताना चाहूंगा यदि वह डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में प्रस्तुत करेंगे और संबंधित राज्य में जहां का वह होगा व्यक्ति। उसके बाद वह व्यक्ति होगा या जिस डिपार्टमेंट में प्रस्तुत करना चाहता है उस स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रस्तुत करेगा, उस राज्य का नाम उसको लिखना होगा। यानी कि जो अपीलार्थी है जिस राज्य में आवेदन लगा रहा है, ठीक है, उसके जो है राज्य का सूचना आयोग जो होगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसको लिखेगा और संबंधित राज्य का नाम लिखना होगा। यदि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है तो आप लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग। अपील कब प्रस्तुत करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपील आप कब प्रस्तुत करिए, जैसे आपने प्रथम अपील अधिकारी के पास आवेदन किया तो अपील के संबंध में, निपटारा के संबंध में नियम है कि 30 दिनों के अंदर वह जो है निपटारा करेंगे, अधिकतम 45 दिनों के अंदर। 45 दिनों के अंदर उनके द्वारा विनिश्चय दिया जाएगा। तो जो आपको विनिश्चय उनके द्वारा किया गया है, यानी कि जो विनिश्चय आपको उनके द्वारा किया गया, आपको उसकी कॉपी प्राप्त हो रही है।
यानी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसके बाद जो आपको कॉपी प्राप्त हो रही है, आपको कॉपी मिल गई, आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, यानी कि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, तो आप जो है सेकेंड अपील जो है प्रस्तुत करिए। समय सीमा है इसके लिए 90 दिन, यानी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित होने के बाद आप 90 दिनों के अंदर जो है सेकेंड अपील को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए समयावधि बीत गई तो आप परेशान मत होइए, आप जो है सफिशिएंट रीजन को, पर्याप्त कारण को दर्शा देंगे तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपके डिले को कंडोन कर देंगे, यानी कि माफ कर देंगे, और आपकी अपील पे न्यायालय जो है कमीशन जो होगा वह उस आवेदन पत्र को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी कि समय सीमा का विस्तारण भी हो सकता है। सामान्य नियम है कि प्रथम अपील के विनिश्चय से 90 दिनों के अंदर आप जो है अपील को प्रस्तुत करिए, लेकिन यदि आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन आपको पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और आपको संतुष्ट करना होगा कि क्यों आप अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। यदि आप सफिशिएंट रीजन देते हैं तो उस ग्राउंड के आधार पे वह स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन यदि संतुष्ट होता है तो आपकी अपील को वह स्वीकार करेंगे। तो यह प्रक्रिया हो गई, आपको समय सीमा बताई गई। फिर जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी भी स्थिति हो, उनके पास जब आवेदन पत्र सेकेंड अपील का प्राप्त हो जाता है तो प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया में क्या होता है, जो इसमें जो है उनकी प्रक्रिया यह है कि पहले आवेदन पत्र जो प्राप्त होगा उसको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद संबंधित जो जन सूचना अधिकारी होगा, प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा, उनको वह जो है 7 दिनों का अवसर देंगे, सुनवाई का अवसर देंगे, क्योंकि हियर द अदर साइड, बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई कार्रवाई नहीं होती है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है इसमें भी। तो यहाँ जो है जो स्टेट कमीशन होगा या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, वह जो है संबंधित व्यक्तियों को क्या करेंगे, सुनवाई का अवसर देंगे। इसमें आपको पीआई जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वह जो है पीआईओ को, जन सूचना अधिकारी को और प्रथम अपीलीय अधिकारी को अवसर देंगे, साथ ही साथ अपीलकर्ता की बातों को भी वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उनके द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक आदेश पारित किया जाएगा। यह आदेश जो है अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा। एक चीज बता दूं, चूंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यह जो है राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उनके द्वारा कोई लैंडमार्क जो है डिसीजन दिया जा सकता है, मार्गदर्शी डिसीजन दिया जा सकता है, जिस डिसीजन के माध्यम से वह एक संदेश दे दे कि जो है दूसरे लोग इसका अनुकरण कर सके। तो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन अपने निर्णय में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित कर सकता है। तो मैंने बताया कि आप जो है सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में, कि सुनवाई प्रक्रिया में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा, उसके बाद निर्णय को पारित करेगा, वह निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। लेकिन एक जानकारी आपको प्रदान कर दूं कि बहुत सारे राज्यों को छोड़ करके आप देखा जाए जो केंद्रीय अधिनियम है उसमें यह नहीं बताया गया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेकंड अपील होगी उसकी सुनवाई कितने दिनों के अंदर वो करेंगे, इसकी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी कि जो सेकंड अपील के समय सीमा का निस्तारण है, डिस्पोजल है, उसके संबंध में कुछ राज्यों को यदि हम छोड़ दें तो समय सीमा नहीं दी गई है, यानी कि वह सुनवाई करेंगे और निर्णय प्रदान करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, यदि सेकेंड अपील के आदेश से आप दुखी है, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो निर्णय दिया है उससे आप दुखी हैं, तो मैंने बताया था कि जो निर्णय होगा, जो विनिश्चय होगा, जो डिसीजन होगा, वह संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा और अंतिम होगा। लेकिन यदि आप उससे भी दुखी हैं तो आप हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप जो है वहां याचिका में पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैंने आज जो है सेकेंड अपील के विषय में जानकारी प्रदान की, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी प्रदान की। यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा उद्देश्य है कि कानून की जागरूकता को फैलाना,
तो आप कमेंट भी करिए। यदि आरटीआई में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए आगे की वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।